Morning students, welcome at TSN Senior Secondary School, and today we will read chapter 10 and it is also our revision. So let's start and enjoy your study. Today our topic is the conjunctions. It's a grammar book and today we are revising the chapter 10 conjunctions. Conjunction मतलब होता है जोड़ना. A conjunction joins words, phrases and sentence. It's only joins and डज नो अदर वर्ड्स. कंजक्शन का काम किसी वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को जोड़ना है, तो जोड़ने का काम है, उसके अलावा इसका कोई भी वर्क नहीं है. काइंड ऑफ द कंजक्शन, कंजक्शन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि को ऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दे जॉइन वर्ड्स, क्लॉज एक्सेट्रा ऑफ इक्वल रैंक. ये क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, पद और खंड को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं. सम कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड, बट, और, फॉर, यट, ऑल्सो, ओनली, नॉर, सो, हैंस, बिसाइड, वेयर्स, देयरफॉर, अदरवाइज, हाउएवर, ये क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं. ठीक है, जो कि इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ते हैं. जैसे कि व्हाट डू यू लाइक, टी और कॉफ़ी. तो एक लेवल का सेंटेंस हो गया कि तुम्हें चाय और कॉफ़ी में से क्या पसंद है, तो यहाँ पे और का यूज़ हो गया. या फिर दो गर्ल्स के बीच में यदि हमने कहा टीना एंड रेखा आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ टीना और रेखा दो फ्रेंड्स के नाम है कि एक ही क्वालिटी की कोई भी बात हो रही है, एक समान चीज़ की, तो उनके लिए इन सेंटेंस का यूज़ होता है, सॉरी इन कंजक्शंस का यूज़ होता है. तो कंजक्शन का मेन काम क्या होता है, किसी भी दो शब्दों को जोड़ना या दो जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ना, पर वो इक्वल रैंक के होने चाहिए. ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं, एंड, बट, और, फॉर, यट, ऑल्सो, ओनली, नॉर, सो, हैंस, बिसाइड, वेयर्स, देयरफॉर, अदरवाइज, हाउएवर. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंजक्शन. और कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना. कंजक्शन किसी भी वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेज को जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं. कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पढ़ा, ये इक्वल रैंक के वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस इनको जोड़ते हैं. अब है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दे जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज और टू इट्स प्रिंसिपल क्लॉज. ये क्या करते हैं, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज से किसको जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, डिपेंडिंग जो भी होता है उसको जोड़ते हैं. कंजक्शंस आर कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कंजक्शन. तो जो प्रिंसिपल क्लॉजेस से जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. सम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर हु, हुज, whom, यानी कि जो WH वर्ड है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आएंगे. वेयर, व्हेन, व्हाट, बिकॉज, हाउ, दैट, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ, टिल, अनटिल, देन, लास्ट, थ्रू, सिंस, एज थ्रू, एज इफ, ऑल्दो, सो दैट, व्हेनेवर, एज सून एज, व्हेनेवर. तो ये जो भी हमने अभी कनेक्शन पढ़े वो क्या पढ़े, कौन से कंजक्शन पढ़े, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि क्या करते हैं, दे जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस टू अ प्रिंसिपल क्लॉजेस, जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस को प्रिंसिपल क्लॉजेस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं. ठीक है, अब जो थर्ड है वो है कौन से कंजक्शन है, करेलेटिव कंजक्शन. दीज कंजक्शन आर यूज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. ये जो कंजक्शन है वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे एज, सो एज, सच एज, आइदर और, नाइदर नॉर, थ्रू दैट, ऑल्दो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, बोथ एंड, वेदर और, सो दैट, हार्डली व्हेन, एज सो, स्कार्सली व्हेन, द सेम एज. तो ये क्या होते हैं, साथ साथ यूज में होते हैं, पेयर्स में यूज में होते हैं. तो ये जो भी कंजक्शन है वो किस में यूज होते हैं,
पेयर्स में यूज़ होते हैं, और जो कंजक्शन पेयर्स में यूज़ होते हैं वो कौन से कंजक्शन होते हैं? करेलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा वो कंजक्शन का था। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, इनका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? जोड़ना होता है। अब यहाँ पर हमने 3 टाइप ऑफ कंजक्शन पढ़े। पहला कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन और थर्ड करेलेटिव कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो इक्वल रैंक के जो भी सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको जोड़ते हैं, राइट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करते हैं? दे जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। फिर उसके बाद जो करेलेटिव कंजक्शन होते हैं वो कैसे कंजक्शन होते हैं? जो कि हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं। तो क्लियर हो गया ये चैप्टर पूरी तरीके से। अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, MCQs करते हैं। डैश कंजक्शन जॉइन वर्ड्स क्लॉजेस एक्सेट्रा ऑफ इक्वल रैंक, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसका आंसर है ए। डैश कंजक्शन जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और सबऑर्डिनेट क्लॉज टू इट्स प्रिंसिपल क्लॉजेस। ऐसा कौन सा कंजक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल क्लॉजेस से जोड़ेगा? तो वो है सबऑर्डिनेट, इसका आंसर भी ए। थर्ड है डैश कंजक्शन आर यूज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। कौन से कंजक्शन जो है फॉर्म ऑफ पेयर्स में यूज होते हैं? तो है करेलेटिव। ठीक है, करेलेटिव जो कंजक्शन है वो फॉर्म ऑफ पेयर्स में यूज होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का ए और थर्ड का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द कंजक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड्स। इट्स ट्रू दैट हिमांशु इज लेजी। ये सही है कि हिमांशु लेजी है। तो यहाँ पे कंजक्शन कौन सा हुआ? देखो इट्स टू एक सेपरेट सेंटेंस हो गया, हिमांशु इज लेजी, तो कंजक्शन बीच में हुआ दैट। अब और ये जो दैट है वो कौन सा कंजक्शन हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। रितिका इज क्लेवर बट हर ब्रदर इज डम। तो यहाँ पर कंजक्शन कौन सा हुआ? बट, क्योंकि इसने रितिका इज क्लेवर इस सेंटेंस को हर ब्रदर इज डम जोड़ा है, तो इसने दोनों को क्या कर दिया है? सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल से कनेक्ट कर दिया है। तो जो बट हुआ नहीं, ये जो बट हुआ ये कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई लव हिम बिकॉज ही इज काइंड। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो बहुत दयालु है। अब यहाँ पे बिकॉज का यूज हुआ, तो बिकॉज कौन सा हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज नाइदर ब्रास नॉर कॉपर। ये ना तो ब्रास है ना कॉपर है, तो नाइदर नॉट, ये दोनों एक साथ हुए हैं। तो जब एक साथ पेयर में यूज होंगे तो कौन सा कंजक्शन होगा? करेलेटिव कंजक्शन। फिर है वी रिस्पेक्ट बोथ आर अंकल और एंड आर आंट। तो हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंकल का भी और आंट का भी। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन यूज हुआ है, और एंड किस में यूज होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। इट्स ट्रू दैट माई ग्रैंडफादर वॉज हियर। दैट किस में यूज होता है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में। द ब्रदर और द सिस्टर विल पे यू अ विजिट। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन है? और कंजक्शन का यूज हुआ है, और किस में आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। द वेदर वॉज वेट सो द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे सो जो है आया है, तो ये किस में आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, क्योंकि ये डिपेंडिंग हो गया, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, इसने प्रिंसिपल से सबऑर्डिनेट को जोड़ दिया, तो ये हो गया। तो आपको ये जो है एक्सरसाइज दी गई है वो आपको PDF में दी जाएगी, और आपको अपनी कॉपी में रिटन वर्क करना है, ग्रामर की कॉपी में इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये जो आज का चैप्टर था द कंजक्शन, बहुत अच्छा चैप्टर था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसका वर्क ज़रूर से आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, नीट एंड क्लीन तरीके से, और बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर करके दीजिए। कॉपी आपकी चेक होगी 16 को। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।